आज देखो अबू भी तैयार हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ना अबू ने सामने वाले खेतों में भी हल लगा दी है और अभी अबू मैंने पूरा हाल हो गया ना। अभी अबू भी तैयार हो गया। आज अबू को आदमी बनाना है, मतलब अबू के बाल आज बिल्कुल छोटे करेंगे हम। पहले हम कहाँ जाएंगे? पहले हम उखीमठ जाएंगे। नहीं, पहले मंदिर जाएंगे या बाल हाँ कटाने। पहले हम लोग उखीमठ जाएंगे क्योंकि आज ना बाबा केदार की डोली उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में आने वाली है, तो इसीलिए हम मार्केट जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब 6 महीने में एक बार ऊपर एक बार नीचे होता है, तो दर्शन हम नीचे ही कर लेते हैं और कभी जाना होता है तो ऊपर भी चले जाते हैं। तो आज बाबा की डोली आ रही है तो हम दर्शन करने जा रहे हैं और थोड़े बहुत काम मार्केट में भी हैं, तो फिर वो भी निपटा लेंगे। अबू की जटाएं काटनी है। चलो फिलहाल नाश्ता करते हैं। और मम्मी ने आज भी सुबह अरबी की सब्ज़ी और रोटी चाय। दादी बाजार जा रहा हूँ। हाँ बाय 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 बाय। चलो फिलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं और करते हैं बाइक स्टार्ट। तो चलिए जी निकलते हैं अभी घर से उखीमठ के लिए। और गुप्तकाशी से ना केदार बाबा की डोली भी आने वाली होगी और थोड़ा सा ही डिस्टेंस है तो जल्दी कवर कर लेती है, इसीलिए हम लोग 8 बजे ही घर से निकल गए हैं। और अभी देखो लोग सारे खेतों से ही वापस आ रहे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी ही निकल चुके हैं घर से। हेलो जानो अच्छा जानो चलना है। हाँ हेलो जानो बाजार यार। बाजार जगह तो तुम नहीं हो ना। बाजार क्या करना है? ये किमड़े की किस्सा जीतो बाजार जान चलिए उतार ये छोड़ जब तक उन्होंने लो कर ये क्या बात करना यार। अब सारी से उखीमठ लगभग 15 किलोमीटर है और हमारे जो बेसिक काम होता है ना वो सारे उखीमठ में ही होते हैं। अब जैसे बाल बनाना हो, साग सब्जी, आटा चावल सब चीज़ ना नॉर्मली उखीमठ ही जाना पड़ता है। अब हमारे गांव में भी मार्केट है लेकिन उतना बड़ा मार्केट नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ा काम हो, कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं तो हमें फिर उखीमठ ही जाना होता है। तो ये पहाड़ों की लाइफ होती है, हर एक गांव वालों को थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस कवर करके मार्केट तक पहुंचना पड़ता है। अब हमें उखीमठ जाना है तो यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा और ये जो सीधा आगे को जा रहा है ये जा रहा है चौपटा के लिए। अब केदारनाथ की यात्रा अभी बंद हो गई है तो अब ना ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब उतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं नॉर्मली। नहीं तो ये रूट सीधा बद्रीनाथ को जाता है, तो लोग जो केदारनाथ से आ रहे हैं वो सीधा बद्रीनाथ इसी रूट से जाते हैं। पर जब बंद हो जाता है तो फिर 6 महीने बहुत शांत रहता है ये। अब जैसे ही हम पठाली धार में पहुंचते हैं ना, सामने ये वाली पर्वत श्रृंखला पूरी दिख जाती है और वो सारा केदारनाथ वाला पहाड़ है जो केदारनाथ के ठीक पीछे से दिखते हैं। और आज पहाड़ों पर देखो हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं सामने, और ठीक सामने ये जो है ये है गुप्तकाशी। कल केदार बाबा की डोली वहीं थी और आज वहाँ से आएगी उखीमठ के लिए। और अगर आप लोग कभी बाबा मदमहेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हो तो ये जो जगह है भारत सेवा आश्रम, यहाँ से ऊपर उखीमठ है 0.5 किलोमीटर और मदमहेश्वर यहाँ से है 40 किलोमीटर। तो इस रोड से ऊपर को जाना है, मदमहेश्वर धाम के लिए आप चले जाओगे। अब ये जो जगह है ये है मंदिर मार्ग, मतलब यहाँ से ना एक रूट कटता है ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर के लिए और एक सीधा नीचे जाता है ऋषिकेश या देहरादून, जहाँ भी आप जाना चाहते हो। और पहले हम लोग ना कुंड जाते थे पेट्रोल पंप के लिए, लेकिन अब हमारे उखीमठ में भी खुल गया भाई पेट्रोल पंप। तो ये चीज़ हमें बहुत बढ़िया हो गई कि अब यहीं पे आके पेट्रोल भरवाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो जो केदार बाबा की डोली का रूट होता है नीचे आने का, तो पहले दिन रामपुर में आती है, दूसरे दिन गुप्तकाशी में और तीसरे दिन सीधे आती है ओमकारेश्वर मंदिर में। और फिलहाल अभी डोली आ गई है सामने गुप्तकाशी से नीचे भैंसारी गांव में। अभी फ़िलहाल ना ऊपर वाला पेट्रोल पंप तैयार हो गया है, उसका स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन अभी पेट्रोल दे नहीं है वो लोग। तो इसीलिए मैंने और अब्बू ने सोचा कि जब तक बाबा की डोली आती है गुप्तकाशी से उखीमठ तक, तब तक हम कुंड से अपना पेट्रोल भरवा के आ जाते हैं। अब जहाँ जहाँ बाबा की डोली आती है ना, वहाँ वहाँ के लोग दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो ये देखो सारे लोग लगे हुए हैं रास्ते कि बाबा के दर्शन हो जाएं।
लगभग 12 बजे बाबा केदार की डोली पहुंच गई है उखीमठ में और अब यहां से बाबा की डोली जाएगी ओंकारेश्वर मंदिर में, जहां पे 6 माह इनकी शीतकालीन गद्दी स्थल पे पूजा अर्चना होगी। अब बाबा की डोली यहाँ से जाती है ओमकारेश्वर मंदिर में और फ़िलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ से उखीमठ मार्केट के लिए। वहाँ ना थोड़ा बहुत सामान लेना है और आज घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं तो उनके लिए भी पिकअप करने के लिए जाना है। अब इधर लग गया भयंकर वाला जाम। अब ये जाम इसलिए लगता है क्योंकि पुलिस वाले ना वहाँ वाली गाड़ियाँ वहीं रोक देते हैं और यहाँ वाली गाड़ियाँ यहीं रोक देते हैं। तो इसीलिए ये गाड़ियाँ जब डोली ऊपर चले जाती है तो सब लोगों में अफरा तफरी मचती है और फिर ये जाम लग जाता है। किले नहीं काट रहा बा। अब डोली तो देखने जाना ही था, लेकिन साथ में ना भाई के बाल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था आज। आज इसको लेके ही आ गया मैं। दुख का नाम सुना है दुख। दुख अब होगा भाई, दुख अब होगा। दुख लगाना मेरे आंखों पे। रोना है बोल मुझे। चढ़ रहे हैं क्या बाल वो मार्क्स भरो ना बाल है नहीं रे मार्क्स सब। चले ठीक था जान बेटी यार तो गौरी आते रही यार जरा। चल ठीक था वाह कब आ जाना बुआ जाना। चल ठीक था। ले बाबा का प्रसाद तू भी लिया? हाँ ये देखो माँ बने अब गलती ना करो तो हमने शायद पानी तो यार बड़ा अगर ना मांग सा अगर आए न ते बाल तमने रोले में गोर मुख चुकुन कर के जी भी नहीं ना अब मेरे बाल तो दिखा। शायद पानी तो यार बड़ा कर ऐसे अब मेरे बाल देखो ठीक है। बढ़िया नहीं लगा बढ़िया सरप्राइज इसके पीछे अबे सुन इसके पीछे साइंस है। साइंस है इसके पीछे। बालों को घमंड नहीं होना ये चाहिए अनका नहीं है एमटी हमारे बगैर बालों पे घमंड हो जाता है। बाल जब बड़े होते हैं वो घमंड हो जाता है। टॉप इसलिए देखो इसका टॉप मैं इनका एमटी कराया जी बाल बाल से निकला बल। और घर हम ना उखीमठ से बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि घर पे गेस्ट थे और उनके लिए लंच वगैरह बनाना था, उनको वहाँ से पिकअप करना था। तो वो जल्दीबाजी में इतना जल्दीबाजी में भागा दौड़ी में आना पड़ा कि क्या बोला है। और घर पे आके ना सामान लेके आना था वो भी ले आए और तुरंत चढ़ा दिया मम्मी ने लंच के लिए। वो नहीं चढ़ाया हमारे पास अच्छा था। शाम की है। टाइम देखो 4:10 हो रहा है और अब हम लंच कर रहे हैं। अब लंच ऐसे कर रहे हैं अब्बू ने प्रेशर ही पकड़ दिया इसी में बल। और घर आते ही गेस्ट को मतलब चेक इन करवाया, फिर उनका सेटलमेंट करा, उनके लिए लंच तैयार किया और अपने आप 4 बज के खा रहे खाना। तो सब लोग बिजी थे, मतलब पापा नीचे आज ना एक लकड़ी वाले आ रखे हैं, पापा वहाँ बिजी थे और हम लोग घर पे बिजी थे। चलो लंच करते हैं फिलहाल। आज देखो ताई ना जो हमारा गार्डन है यहाँ पे जहाँ पे हम नॉर्मली बोनफायर करवाते हैं उसको पूरा घास निकाल रही है ताई, क्योंकि शाम के लिए चाहिए होगा ये बोनफायर के लिए। तो अभी ताई को बोला कि आप घास निकाल लो, अपनी भैंस को दे देना। लंच करवा के अब हमें डिनर की तैयारियां करनी होती हैं। अब मेरा ना मन उब गया है इस काम से। तेरा भी उबा है? मेरा तो उब गया। मन करता है 2 स्टाफ रखूं या 2 किसी भाई को रखूं। भाई मेरा मन नहीं करता है खाना में, किचन में घुसने का ही मन नहीं करता। बाकी तो मैं ट्रैक पर भी जा सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, पिकअप कर सकता हूँ। अरे मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है किचन के कामों में। मैं करता मतलब बाप बोल के मैं करता तो हूँ लेकिन मेरा मन नहीं करता है। अब करना भी यही, माँ अकेले कर रही है तो करना भी यही। तो मिल लगे थे ना तो क्या होता थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, उतना ज्यादा लोग तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, फटाफट हो जाएगा। ब्रेक लाइट वो ब्रेक लाइट है, रेड लाइट। कल हमारा भाई भी देहरादून के लिए बैक टू देहरादून चले जाएगा और कल से इसकी बहुत याद आएगी। 2 दिन तक 2 दिन तक मुझे 2 ही दिन तक आती है, उसके बाद मैं सेटल हो जाता हूँ तो फिर मैं इससे बात ही नहीं करता हूँ। आ जाता हूँ
वैसे जब ये आता है ना, मतलब जिस दिन आता है उस दिन खुशी अलग रहती है, जिस दिन जाता है उसके बाद 2-3 दिन तक तो बहुत सुनसान सा लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं अब्बू कहाँ चले गया, अब कब आएगा, अब पता नहीं 5-6-7 महीने कब कब आएगा। अब बीच में अब क्रिकेट मैच आ जाता है, मेरा तो दम लग जाएगा इस बेचारे का क्या इस बेचारे का क्या हो, इसका शरीर वहीं कटियारा होगा। कोई बात नहीं, झेल एक लेंगे। लड़की पटाना, अब और क्या करना। ठीक है, जो भी देख अगली रहा बार है, अगर अगली बार किसी आएगा। को बोलना, किसी को चाहिए तो ऐसे नहीं बोल। फ्री में अगली बार गर्लफ्रेंड बना के आना यार, ये रात को किसी से बात ही नहीं करता यार। घर जमाई भी आ जाऊंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बाकी कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन, और कल अबू चले जाएगा तो सुबह इसको भेजने के लिए भी जाना है। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग का पेंट, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।